बात की तो कैनरा बैंक के नंबर्स भी आए हैं, वहाँ पे आप नजर डालेगा एनआईआई जो है करीब 8% के आसपास की बढ़ोतरी वहाँ पे देखने मिली है। माफ़ कीजिएगा, एनआईआई 2.3% के 2.9% के आसपास की गिरावट जो है वो यहाँ पे देखने मिली है। इंटरेस्ट इनकम 8% बढ़ी है, मुनाफा में करीब 12.3% की बढ़ोतरी है, 4184 करोड़ रुपीज़ पे ये आया है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज़ पे नजर डालेगा, एक तो प्रोविजनिंग क्वार्टर गिरी है, ये एक अच्छी बात है। 23.4% क्वार्टर यहाँ पे गिरावट देखने मिले प्रोविजनिंग में, और साथ ही साथ एनपीएस सुधरे हैं, ये एक अच्छी बात है। आप देखिए ग्रॉस एनपीएस 3.73 से घट के 3.34, नेट एनपीएस 0.99 से घट के 0.89। तो ऐसे समय पे यहाँ पे जो एनपीएस में सुधार आना, ये अपने आप में एक बड़ी बात है, क्योंकि अक्सर हमने अभी देखा है बैंक्स एनबीएफसीज में, बड़े बड़े बैंक्स में भी हल्की फुल्की बढ़ोतरी एनपीएस में देखने मिली, या फिर एनपीएस स्टेबल रहे हैं। अगर कैनरा बैंक्स अपने एनपीए में कमी करता है, वो भी ऐसे एनवायरनमेंट में, तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी काबिल तारीफ यहाँ पे नजर आता है। चलिए, एक बार फेडरल बैंक पे तो सचिन ने यहाँ पे अपनी राय दी थी, लेकिन कैनरा बैंक पे भी उनकी राय ले लेते हैं। सचिन जी, कैनरा बैंक नंबर्स तो ठीक ठाक लग रहे हैं, स्टॉक में थोड़ी बहुत गिरावट है, क्या करना चाहिए बताइए सर? इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से होंगे इसके? वरुण जी, यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल्स 89 और 90 के आसपास के है, बिकॉज अराउंड दैट लेवल से ही एक अच्छा रिवर्सल जो है, एक अच्छा रिबाउंड जो है वो हमने कैन बैंक में जो है पिछले कुछ हफ्ते में आता हुआ देखा था। वाइल ऑन द हायर साइड में 102 103 के आसपास के लेवल्स लगे और लाइक वो हाई टेस्ट किए और वहीं से जो है एक सेलिंग प्रेशर्स कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। तो मुझे लग रहा है 89 और 90 यही एक इमीडिएट बेस बना हुआ है अभी के लिए स्टॉक्स में, और जब तक इसके ऊपर प्राइसेस सस्टेन कर रहे हैं, थोड़ा सा रेंज में ट्रेड होता हुआ कमिंग डेज में नजर आ सकता है कैन बैंक। वाइल अगर 89 के सपोर्ट्स ब्रेक करता है तो फिर फर्दर डाउनसाइड आने की पॉसिबिलिटीज रहेगी, बट उससे पहले जब तक ये सपोर्ट्स इंटैक्ट है, एक रेंज बाउंड मोमेंटम अराउंड द रेंज ऑफ 102 और डाउनसाइड में 92, इस रेंज के बीच में जो है वो फर्दर ट्रेड होते हुए कमिंग डेज में नजर आ सकते हैं कैन बैंक के अंदर। तो ये है कैनरा बैंक पे आपको एक अहम रणनीति मिलती हुई। सीसी के नंबर्स भी आ चुके हैं, तो वहां पे आप एक बार नजर डालिएगा, क्योंकि नतीजों में अगर आप देखें कंसोलिडेटेड मुनाफा 200 करोड़ से बढ़ के करीब 1092 करोड़ रुपए के आसपास आया है यहाँ पे। लेकिन वन टाइम रिवर्सल है इंटरेस्ट प्रोविजन का करीब 530 करोड़ रुपए के आसपास का, इसके लिए आपको इस तरह का जंप देखने मिल रहा है मुनाफे में। हालांकि उसको हटा भी दे तो भी करीब 450-500 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा है, तो मुनाफा जो है वो स्ट्रांग नजर आ रहा है। वहीं कंपनी के अगर आप रेवेन्यूज देखेंगे तो यहाँ पे 5207 करोड़ रुपए के आसपास आए हैं, 4521 करोड़ से बढ़ के, तो ये भी अच्छा नंबर है। एबिटा यहाँ पे 396 करोड़ रुपीस पे आया है 343 करोड़ के मुकाबले, तो ये भी ठीक ठाक नंबर है। और एबिटा मार्जिन स्टेबल रहे हैं 7.6% के आसपास। इससे पहले आपने देखा था इंडिया सीमेंट, डालमिया भारत के जब नंबर्स आए थे वो वीक थे, अल्ट्राटेक के नंबर्स अच्छे थे, एसीसी के नंबर्स खराब कहीं से कहीं तक नहीं लग रहे हैं, ठीक ठाक नंबर्स लग रहे हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नंबर्स खराब नहीं है, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स जो है वो यहाँ पे एसीसी के फिलहाल जो प्राइमा फेसी देखने मिल रहे हैं, स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स कंपनी ने डिलीवर किए हैं। चलिए, तो सुमित जी से एक बार माफ कीजिएगा, सचिन जी से एक बार कॉल भी ले लेते हैं एसीसी पे। सचिन जी, एसीसी नंबर्स डिसेंट लग रहे हैं, बताइए सर क्या करना चाहिए स्टॉक में, लेवल्स बताइए इंपॉर्टेंट। जी वरुण जी, पिछले एक हफ्ते से थोड़ा सा कंसोलिडेट होता हुआ नजर आ रहा है। 2000 का एक अच्छा बेस बनाया हुआ है स्टॉक ने, और इमीडिएट ब्रेकआउट लेवल है स्टॉक का वो है 2080 2080। ये लेवल्स ब्रेक करते ही अपसाइड पोटेंशियल्स मुझे लग रहा है करीब 2300 तक के लिए कंटिन्यू होना चाहिए। डाउन साइड्स में एक अच्छे सपोर्ट्स बने हुए हैं स्टॉक के, विच इज नियर अराउंड 1940। सो 1940 एक अच्छा सपोर्ट्स लेवल है, वाइल ऑन दी हायर साइड 2080 ब्रेक होते ही अपसाइड पोटेंशियल्स 2300 तक के लिए कंटिन्यू होता हुआ नजर आ सकता है मीडियम टर्म के अंदर इस पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर। चलिए, तो